कि सुखी होने का ये कार्यक्रम है। आपका सुंदर स्वभाव, आपका ये निर्मल मन, आपकी मृदु वाणी और आपका पवित्र कर्म आपके जीवन को स्वर्ग बनाता है। सदैव प्रसन्न रहना, गम खा लेना और स्वभाव को आकर्षक बनाना। आपके जीवन की हर चीज में अट्रैक्शन होना चाहिए। कृष्ण भगवान किसे कहते हैं? कृष्ण का अर्थ होता आकर्षण। कृष्ण माने कर्षण, कर्षण माने आकर्षण, आकर्षण माने अट्रैक्शन, जो सबको खींच ले। आकर्षण का मतलब खींच लेता है। कृष्ण भगवान सबको अपनी ओर खींचकर भक्ति में जोड़ देते थे, इसलिए वे भगवान बन गए। तुम्हारे अंदर भी आकर्षण होना चाहिए। आपके कर्मों में आकर्षण हो, वाणी में आकर्षण, स्वभाव में आकर्षण, व्यवहार में आकर्षण, बर्ताव में आकर्षण, बैठने उठने में आकर्षण, खान पान में आकर्षण। आपके मकान में भी आकर्षण होना चाहिए और गाड़ी में भी आकर्षण होना चाहिए। और मैं तो निवेदन करूंगा कि आप कपड़े भी ऐसे पहनो कि उसमें भी आकर्षण हो और दुनिया को आकर्षित करके गुरु के चरणों में जोड़ दो, ताकि इनका दुख भी सुख में बदल जाए, इनकी जिंदगी धन्य हो जाए। हंसमुख स्वभाव बनाना। दुकानदार को खुशमिजाज होना चाहिए। दुकानदार का स्वभाव हंसमुख होना चाहिए, प्रसन्न चित्त होना चाहिए। राजनेता को भी प्रसन्न बदन रहना चाहिए, क्योंकि प्रसन्न स्वभाव, हंसमुख स्वभाव सबको मंत्र मुग्ध कर देता है। और हंसमुख बनने में कोई पैसे थोड़े खर्च होते, ये तो फ्री में बन सकते आप। थोड़ा सा ओंठ खोलो और दांत निकालो, हंसमुख हो गए। और क्या करना, बहुत सस्ता है हंसमुख। पत्नी को भी हंसमुख रहना चाहिए। कितनी पत्नियां ऐसा मुख बनाती है, बिल्कुल मंदोदरी का मुख है, सुपर्णखा का मुख। पति देखता है तो पति को हो जाता है दुख, ऐसा भयंकर मुख। कभी हंसती नहीं, मुस्कुराती नहीं। शादी करके पति भी फंस गया, क्या करूं, अब ट्रांसफर भी जल्दी होगा नहीं, चेंज होगी नहीं, अजर अमर अविनाशी है। अपने पति को देखकर थोड़ा मुस्कुरा दिया करो, इससे पति की थकान मिट जाती है। दूसरे के पति को देखकर मुस्कुराने की जरूरत नहीं है। अपने पति और अपनी पत्नी को देखकर थोड़ा सा प्रसन्न हो जाया करो, ताकि उसको लगे कि मेरा पति मुझसे खुश है। कितने पति लोग तो रावण और दुर्योधन जैसा मुख बनाते हैं। पत्नी की ओर देख लेते हैं तो पत्नी की होश उड़ जाते हैं कि जिंदा हूं यही बहुत है, ना जाने किस दिन गला दबा के मार डालेगा। कितने पतियों ने अपनी पत्नी को गला दबाकर मार भी डाला है। नहीं मारना। और पत्नियों से भी मैं कहूंगा, गम खाकर रह लेना, ज्यादा लड़ाई झगड़ा मत करो। ये जीवन निपटा लो, अगले जन्म में फिर तुमको यही पति मिलेगा, यही मिलेगा। मैं ऐसा आशीर्वाद दूंगा, ये सुधर कर मिलेगा, अब बिगड़ा नहीं रहेगा, अब सुधर जाएगा। इसको निभा लो। एक स्त्री कह रही थी कि 7 फेरा घूमी हूं पति के, तो 7 जन्म तो पक्के हो गए। तो उसका पति बोला, अब 8वां मत घूम देना, नहीं 8 जन्म लटक जाएगा। 7 फेरा, इस 7 फेरा का मतलब फालतू नहीं है।
ये प्रेम का बंधन मजबूत। भाई से भी बात करो कभी कभी, प्रसन्न बदन ही बात करो। बूढ़े माता पिता से जब बोलो, 2 मिनट का समय निकाल कर हंसकर बोल दिया करो। तुम्हारे हंसने से बूढ़े माता पिता के मन में क्या होता है कि मेरा बेटा मेरी बहू बहुत सुखी है, इसलिए हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं, और उनको खुश रखना। माता पिता, सास ससुर अपने बेटे बहू को सुखी देख करके सुखी होते हैं, खुश देख करके खुश होते हैं, आनंद में देख करके आनंदित होते हैं, और बेटे बहू को दुखी देख करके उनके मन में दुख हो जाता है। इसलिए अपने माता पिता सास ससुर के सामने कभी भी दुखी होकर मत जाइए, गुस्सा में मत जाइए, क्रोध में मत जाइए। हंसते हंसते, मुस्कुराते मुस्कुराते ऐसे गदगद होकर जाइए जैसे गुलाब का फूल खिला है, ऐसे खिला हुआ तुम्हारा मुखमंडल होना चाहिए, ताकि बूढ़े सास ससुर को भी खुशी हो जाए कि मेरे बेटे बहू बहुत सुखी है। अपने गुरु के पास भी खुश होकर जाओ। गुरु के पास ऐसा मुंह बनाकर मत बैठो रीछ भालू जैसा। कितने शिष्य ऐसे होते हैं ना, पूरा भैंस जैसा मुंह बना के बैठे। उनसे पूछो क्या हुआ, बोले भैंसा हो गए और क्या हुआ। ऐसा मुंह फुला के बना के गुरु को भी चिंता में डाल दिया कि इसको क्या हो गया चेला को। गुरु का मन तब प्रसन्न होता है जब अपने शिष्य को प्रसन्न देखता है। शिष्य को दुखी देख करके गुरु का मन भी द्रवित हो जाता है कि हमारे शिष्य क्यों दुखी। और याद रखना, जितना भक्त प्रसन्न होता है, खुश होता है, श्रोता जितना खिल जाता है, गुरुदेव को समझ लो तीनों लोक का संपदा मिल जाता है, तीनों लोक की संपदा मिल जाती है। अभी मैं जब देखता हूं आप लोग खुश होते हो ना, हंसते हो, ताली बजाते हो, तो मैं बड़ा खुश होता हूं। क्यों खुश होता हूं? क्योंकि तुम खुश होते इसलिए मैं खुश होता हूं। मैं फिर क्यों खुश होता हूं? मैं इसलिए खुश होता हूं क्योंकि हमारे सब श्रोता, हमारे भक्त सब खुश है, कोई दुखी नहीं है, तो हम भी खुश हो जाते हैं। इसलिए तुम भी खुश रहा करो। ऐसे श्रोता बनकर मत बैठो गुब्बारा जैसा मुंह फुला के। अरे ये टम्बम हो क्या? हंसते हंसते ताली भी जोरदार बजाए तो बजा के दिखाओ एक बार। ये बात है, लग रहा है। अब जो कंडीशन है घर में वो है, मुंह ऐठने से क्या फायदा। कृपा सिंधु बोले मुस्काई। वाह, कृपा सिंधु मुस्करा कर बोले केवट से। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करु जेहि तव नाव न जाई। सोई करु जेहि तव नाव न जाई। राम मुस्करा कर बोलते हैं केवट, तू वही उपाय कर जिससे तेरी नाव बनी रहे, नाव मिटे ना, नाव कहीं जाए ना, नाव नाव ही रह जाए। केवट डर रहा है कि नाव में अगर पैर छू गए राम के तो इनके चरणों की धूल से नाव उड़ी चली जाए। पाट परे मेरी नाव उड़ाई। राम के चरणों की धूल में ये शक्ति है क्या कि नाव उड़ जाए?
अगर नाव उड़ सकती है तो राम के चरण में वही धूल लगी है, तो राम भी उड़ करके गंगा पार कर सकते। जब उनकी धूल नाव में लग जाएगी और नाव उड़ जाएगी, तो चरण धूल चरणों में लगी है तो राम भगवान खुद उड़ जाए और इधर से उधर गंगा पार हो जाए। केवट क्या कहता है? छुअति शिला भई नारी सुहाई, बाट पर मोरी नाव उड़ाई। अहिल्या जो शिला हो गई थी पत्थर जैसी, उस पत्थर की चट्टान को आपके चरणों की धूल छू गई, पुनः नारी हो गई। और मेरी नाव तो लक्कड़ की है, पत्थर की नहीं। इसमें कहीं आपके चरणों की धूल छू गई तो नाव तो उड़ी चली जाएगी। केवट भी बड़ा मजाकिया है, मजाक कर रहा है कि नाव उड़ी चली जाएगी। राम भगवान नाराज नहीं होते, मुस्करा देते हैं। और केवट क्या कहता है? जो प्रभु पार अवसी गा चहु, मोहि पद पदुम पखारन कहई। हे प्रभु, यदि गंगा से पार आप अवश्य होना चाहते हैं तो मुझे अपने कमल रूपी चरणों को पखारने के लिए कहो। कहो कि केवट तुम चरण पखारो। देखो, शब्द संभल कर प्रयोग किया जा रहा है। मोहि पद पदुम पखारन कहू। पदुम माने क्या होता है? पदुम माने कमल होता है। हे राम, अपने कमल रूपी चरणों को पखारने के लिए मुझसे कहो। बिना आपकी आज्ञा हम चरण नहीं पखार सकते, क्योंकि चरण आपके, आप आज्ञा दोगे तो ही मैं पखार सकता हूं। और जब तक चरण नहीं पखारूंगा तब तक नाव पर बिठा नहीं सकता, क्योंकि चरण की धूल छू जाएगी तो नाव उड़ जाएगी। तो राम मुस्कुरा देते हैं। ये राम का स्वभाव था। आप भी स्वभाव बना दो। दुकान पर बैठा करो, जब ग्राहक आए थोड़ा मुस्कुरा दो। ग्राहक बोलेगा, इंडिया का ग्राहक सबसे फर्स्ट यही बोलता कि सबसे अच्छा माल दिखाओ। जब तुम सबसे अच्छा दिखाओगे तो बोलेगा सबसे अच्छा और सबसे सस्ता दिखाओ। तुम्हारे होश उड़ गए कि सबसे अच्छा और सबसे सस्ता, ये तो बड़ा बेईमान ग्राहक है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि सबसे अच्छा भी हो सबसे सस्ता भी हो। तो फिर दुकानदार क्या करता है? अंदर दुकान में जाता है, देखने में अच्छा और कीमत में सस्ता माल निकाल कर लाता है। कहता, आपके लायक ये माल है क्योंकि आप बहुत नालायक आदमी हैं। सबसे अच्छा सबसे सस्ता, क्या गणित पढ़ा है। इंडिया में दुकानदारी करना भी बहुत कठिन काम है। बड़ी माथापच्ची, बड़ा ऐंचा खैंची, बड़ा मारा मारी। और इंडिया में ग्राहक बनना भी बहुत कठिन है, क्योंकि इंडिया की रिवाज है रेट के बारे में बहुत देर तक डिस्कस होता है। इसलिए दुकानदार भी खिलाड़ी हो गया। वो भी 100 रुपये की चीज 150 की बताता है। तब ग्राहक कहता है, कुछ कम तो करो। अरे बोले, तुम अपने खास आदमी हो, कम हो जाएगा, ठीक है। कितना कम करो? बोले 10-20 रुपये कम कर देंगे। चलो 50 रुपये कम करो, 100 रुपये मिलूंगा। तो दुकानदार कहता है, सामान आपके घर जाएगा, आपका घर कोई पराया घर नहीं,
वो भी हमारा ही घर है। चलो 100 रुपये में भी ले जाओ, हम समझेंगे अपने घर ही जा रहा है। 100 रुपये में दे दिया। अब 100 रुपये में लेकर जब ग्राहक निकलता है तो इतना खुश होता है कि वाह, बाजी मार गए, 50 रुपये कम करा। और जब ग्राहक विदा हो जाता है तो दुकानदार भी मुस्कुराता है कि मैं भी बाजी मार गया, मुझे भी 100 का तो बेचना ही था, उतने का ही बेचा, कम तो बिल्कुल नहीं किया। बहुत अच्छा है। अब ये दोनों के बीच में खेल चल रहा है। अब इतना बड़ा खेल कौन खेलेगा?